स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो आज से हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, पास, एडजस्टमेंट या फिर क्लोज्ड अकाउंट। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ से आपको कंपल्सरी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो है कि पूछे जाते हैं। तो पास, एडजस्टमेंट, क्लोज अकाउंट क्या होता है, चलिए पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। और मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ जो कि आपको पास, एडजस्टमेंट या फिर क्लोज अकाउंट क्वेश्चन को सॉल्व करने में हर टाइम पे आपको काम में आएगा। तो चलिए पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। अब देखिए पास एडजस्टमेंट क्या होता है। पास एडजस्टमेंट बेसिकली होता क्या है कि जब पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनर्स अपने जो अकाउंट्स हैं उसमें ह्यूमन बींग्स तो सभी लोग हैं ही, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो कुछ न कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर्स को देखा है तो मेनली जो है कि चार चीजों से खासकर मतलब रहता है: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो कभी भी क्या होता है कि ये सब चीजें वो जो है कि देना, ठीक है, भूल जाते हैं। तो या फिर नहीं देना होता है दे देते हैं, या फिर देना होता है जा देते हैं। तो मतलब कुल मिला जुला कर कहीं ना कहीं या तो ओमिशन कर जाते, भूल जाते हैं, या फिर कोई गलती कर देते हैं। तो इस गलती को सही करने के लिए एक एंट्री ट्रांसफर किया जाता है, जिसमें बेसिकली पास एडजस्टमेंट का जो इम्पैक्ट होता है वो पार्टनर्स कैपिटल पे ये पड़ता है कि किसी पार्टनर को कुछ पैसा ज्यादा और किसी पार्टनर को कुछ पैसा कम। तो वही एडजस्टमेंट एंट्री एक ट्रांसफर किया जाता है कि क्या गलती है, उस गलती सुधारा जाता है। तो जिस पार्टनर ज्यादा पैसा मिल रहा है उससे उस पार्टनर्स कैपिटल से पैसा ले लिया जाता है, और जिसको कम मिल रहा है उसको दिया जाता है। यानी कि अकाउंटिंग में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट बना करके सारे जो गलतियां हुई हैं या फिर जो भूल हुआ है उसको सही कर लिया जाता है। अब देखिए गलतियां क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं गलतियां क्या होती है। मान लीजिए आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, क्या हो गया, आईओसी, इंटरेस्ट कैपिटल, आप इसको देना भूल गए। पार्टनर्स की जो सैलरी है आप इसको देना भूल गए। कमीशन जो है उसको देना क्या किया, आप भूल गए, ठीक है। इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज करना था, आप इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज नहीं किए। तो ये सब चीजें आप या तो भूल गए हैं या फिर नहीं करना था कर दिए, ठीक है, या करना था तो ज्यादा कर दिए, ठीक है। तो ऐसी गलतियां होती हैं, तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाती है। अब देखिए जो पास एडजस्टमेंट है वो पार्टनर्स कैपिटल ओरिएंटेड होता है। यानी कि जो चीजें पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होने वाली हैं, डेबिट होने वाली हैं, उन्हीं चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। और पास्ट एडजस्टमेंट जो एंट्री है वो पार्टनर्स कैपिटल के हिसाब से जो है बनता है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनर्स कैपिटल, नॉट पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन को ध्यान में नहीं रखेंगे, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल को ध्यान में रखेंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल को ध्यान में रखेंगे तो आपको ये तीन चार चीजें जो है बेसिकली जो है आपको हमेशा याद रखनी होगी जब भी पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन आप लगाएंगे। तो इंटरेस्ट कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है तो उसके अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अगर आप इंटरेस्ट कैपिटल देना भूल गए तो इसको आप सीधा क्या कर देंगे, इसको आप क्रेडिट लिख देंगे। ठीक वैसे सैलरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर इसको आप भूल गए तो इसको भी आप जो है क्रेडिट लिख देंगे। अगर कमीशन देना भूल गए हैं तो इसको भी आप क्या करेंगे, उसके अकाउंट के लिए क्रेडिट कर देंगे। लेकिन इंटरेस्ट ड्राइंग क्या होता है, पार्टनर्स के लिए एक लॉस की तरह होता है, और उसके कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो काटा जाता है। तो इसके लिए जो है कि आप डेबिट जो है यूज करेंगे। तो ये क्रेडिट डेबिट अगर आप समझ जाएंगे तो आप बेसिकली बड़े आराम से क्वेश्चन लगा लेंगे। अब देखिए इसमें दो तीन तरीके से क्वेश्चन का बनता है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत कहीं ना है। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन देना भूल गए हैं तो जब भी पास्ट एडजस्टमेंट ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट लिखेंगे, सैलरी क्रेडिट लिखेंगे, कमीशन क्रेडिट लिखेंगे। और अगर आप इंटरेस्ट ड्राइंग देना भूल गए तो आप उसको डेबिट लिखेंगे। ये बेसिक नियम है, इसको लेके आपको चलना होगा। लेकिन इसका उल्टा क्या हो सकता है, सिचुएशन उल्टा हो जाएगा तो चीजें भी क्या हो जाएंगी, एकदम उलट हो जाएंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना नहीं था, आपने दे दिया, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो चुका है, अब उसको वापस लेंगे। जब वापस लेंगे तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो क्रेडिट होता था भूलने केस में, अब वही अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं देना था और आपने दे दिया है तो वापस लेंगे, तो वहां पर इंटरेस्ट कैपिटल क्या करेंगे, वहां पर डेबिट लिखना पड़ेगा आपको। अगर सैलरी नहीं देना था आपने दे दिया तो आपको ये डेबिट लिखना पड़ेगा। अगर कमीशन नहीं देना था आपने दे दिया तो कमीशन को पार्टनर्स वापस लेंगे तो डेबिट लिखना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कि नहीं चार्ज करना था आपने चार्ज कर दिया तो डेबिट लिखें, तो अब इसका उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट लिखना होगा। तो ये डेबिट क्रेडिट जो है सिचुएशन बेस्ड है, भूलने पर जो हम इसको फॉलो करेंगे, क्रेडिट 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 एंड डेबिट। और अगर गलती कर दिए हैं, नहीं देना दे दिए हैं या फिर ज्यादा दे दिए हैं, तो वहां पर जो है डेबिट डेबिट आप फॉलो करेंगे और इंटरेस्ट ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे। तो यही बेसिक फंडा, इसी को आपको लेके चलना है। अब चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है कि शुरू करते हैं, ठीक है, चलिए।
तो क्वेश्चन 41 क्या कर रहा है, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन जो फटाफट सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि आफ्टर द क्लोज अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन up and the books close up, it is discovered that interest on capital 8% per annum provided in the partnership agreement had been omitted। भूल गए देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देयर कैपिटल कितना है, 8 लाख, 4 लाख और 3 लाख। उनका प्रॉफिट से रेशियो कितना, 2:1:1 है। तो बड़े आसानी से कि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग जो है कि क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं फटाफट। तो चलते हैं हम लोग जो है कि ब्लैक बोर्ड पर। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, आप देना भूल गए हैं। तो जब देना भूल जाएंगे तो मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्या लिखेंगे, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्या करेंगे, क्रेडिट लिखेंगे। कितने पार्टनर्स हैं, ए बी सी, तो ये पार्टिकुलर में लिख देंगे ए बी और सी, और यहाँ पर क्या करेंगे टोटल, ये इसका फॉर्मेट है। चलिए कितना परसेंट आप देना था, 8%, ठीक है। तो एक एक खाते में कितना आ जाएगा, 64,000 रुपये, बी के खाते में 32,000 रुपये और सी के खाते में जो है 24,000 रुपये, ठीक है। इन तीनों का टोटल निकालेंगे, आपका आएगा 1,20,000, ठीक है। अब ये 1,20,000 आपने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, अब उनको दे दिया है, ठीक है। अब दे दिया है तो जाहिर सी बात है कि अगर ये चीजें आपने 1,20,000 रुपये उसके कैपिटल में ट्रांसफर नहीं की थी, इसका मतलब ये प्रॉफिट का हिस्सा रहा होगा और ये प्रॉफिट से रेशियो में बढ़ गया है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके अकाउंट में क्रिएट होगा। लेकिन यही 1,20,000 रुपये जो पीएल प्रोविजन में अकाउंट आपने पार्टनर्स बांट दिया था उसको आप वापस ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब ऊपर क्रेडिट, नीचे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि आप जो पैसा इंटरेस्ट कैपिटल अगर नहीं दिए होंगे, बेसिक समझिएगा, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा नहीं दिए होंगे तो प्रॉफिट 1,20,000 से बढ़ा होगा और उस 1,20,000 को पार्टनर जो है अपने प्रॉफिट से रेशियो में बांट लिए होंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उनसे हम उस पैसे वापस ले लेंगे और जो एक्चुअली में उनको देना था इंटरेस्ट कैपिटल उनको देंगे। तो सीधा सीधा पहले सही सही करिए, फिर गलत वाले करके कंपेयर कर लीजिए। तो गलत क्या किए थे आप, इस प्रॉफिट को जो है 1:1 में क्या किए थे, बांट दिए थे। तो इसी 1,20,000 को हम 2:1 बांट देंगे, तो ये हो जाएगा 60,000, ठीक है। डिवाइड करेंगे 4 से 1,20,000 30,000 आ जाएगा, ये हो जाएगा 30,000, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 30,000 और टोटल बैलेंस आ जाएगा 1,20,000 रुपये, ठीक है। अब इसी को क्या करेंगे, सिंपल सा कंपेयर कर लेंगे। ऊपर क्रेडिट है, नीचे डेबिट है। क्रेडिट 64,000 और नीचे डेबिट कितना है, 60,000। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आपका क्रेडिट बैलेंस कितना बचेगा, 4,000। ऊपर क्रेडिट नीचे डेबिट है तो क्रेडिट बैलेंस कितना बचेगा, 2,000। ऊपर क्रेडिट नीचे डेबिट है तो यहाँ डेबिट का बैलेंस कितना बचेगा, 6,000 रुपये, ठीक है। इसका एक एंट्री बना लेंगे, यहाँ से एंट्री आपको बनाने कुछ सोचना नहीं है। कौन डेबिट भैया, सी डेबिट है, तो यहाँ पर सिंपल सा आप क्या करेंगे, एंट्री बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे सीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। ये एंट्री मैं कहीं से रट नहीं रहा हूँ, सीधा आपके सामने दिया है वही लिख रहा हूँ, टू बीस कैपिटल, ठीक है। एडजस्टमेंट ट्रांसफर कर लेंगे। सी से कितना पैसा वापस लेना है, 6,000। ए को कितना देना है, 4,000 और बी को कितना देना है, 2,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये एडजस्टमेंट बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन नंबर 42 देख लेंगे फटाफट। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 दे डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2023 9 लाख विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। सैलरी ए को 1,500 नहीं दिया पर मंथ के हिसाब से और बी और डी को 30,000 पर क्वार्टर के हिसाब से जो है सैलरी नहीं मिली है, ठीक है। तो जो नहीं मिला है उसको सही करते। अब नहीं मिला है सैलरी तो पार्टनर सैलरी क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे। चलिए तो यहाँ पर लिख लेंगे सैलरी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सैलरी। और ये पार्टनर्स को आपने नहीं दिया है तो इसको भूल गए हैं तो लिखेंगे क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ ऊपर हम लिख लेंगे ABCD, ABCD और ये आसानी से टोटल। अब ए को कितना मिलना था, ए को मिलना था 15,000 रुपये पर मंथ, तो इनको मिल जाएगा 1,80,000 रुपये। बी को कुछ नहीं मिलना था, स्लैश कर देंगे, सॉरी बी को मिलना था 1,20,000 रुपये, 30,000 रुपये पर क्वार्टर ना, 1,20,000 रुपये। सी को नहीं मिलना था, स्लैश कर देंगे। डी को भी कितना मिलेगा, 1,20,000, ठीक है। टोटल निकालेंगे आपका आएगा 4,20,000 रुपये,
ठीक है। अब यही 4,20,000 रुपए को आपने उनको प्रॉफिट में बांट दिया होगा, यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसको वापस लेंगे, किससे लेंगे? पार्टनर से। जब वापस लेंगे तो जाहिर बात है क्रेडिट हुआ रहा होगा, क्योंकि सैलरी आप नहीं दिए, सैलरी नहीं दिए तो प्रॉफिट 4,20,000 से बढ़ गया होगा, और वही 4,20,000 रुपए उनके प्रॉफिट से रेशियो में क्या हुआ होगा? डेफिनेटली बढ़ गया होगा। किस रेशियो में? 2:1 में, ठीक है, बढ़ गया होगा तो वापस लेंगे उसे। जब वापस लेंगे जाहिर बात है जो ऊपर का डेबिट नीचे क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक, सॉरी ऊपर क्रेडिट है, नीचे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, पैसा उनसे वापस ले रहे हैं। तो वापस लेंगे तो इसी एक 4,20,000 रुपए को 2:1 में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इनके खाते में आ जाएगा 1,40,000 रुपए, इनके खाते में आ जाएगा 1,40,000 रुपए, इनमें आ जाएगा 70,000 रुपए, और इनमें भी आ जाएगा 70,000 रुपए, ठीक है। और टोटल हो जाएगा 4,20,000। अब आराम से सही से गलत वाले कंपेयर करें, ऊपर सही वाला है, नीचे गलत वाला है, कंपेयर कर लेंगे। तो ऊपर एक 80 है, नीचे एक 40 है, तो यहाँ क्रेडिट का बच जाएगा 40,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पर डेबिट का बच जाएगा 20,000 रुपए, यहाँ भी डेबिट का बच जाएगा 70,000 रुपए, और यहाँ पर क्रेडिट का बच जाएगा 50,000 रुपए। अब आप सोच रहे हैं ये डेबिट क्रेडिट कहाँ से कर रहा हूँ? अरे भैया ऊपर क्रेडिट लिखा हुआ, नीचे डेबिट लिखा हुआ, दोनों अमाउंट को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेबिट 70,000 है, क्रेडिट कुछ नहीं, तो डेबिट 70,000 बचेगा। यहाँ डेबिट 70,000 है और क्रेडिट का जो 1,20,000 है, तो क्रेडिट ज्यादा है 50,000, क्रेडिट बच जाएगा, सिंपल। अब ये डेबिट क्रेडिट का, जो डेबिट है सो डेबिट, जो क्रेडिट है सो क्रेडिट, एंट्री बना लीजिए, आराम से कर लेंगे। एंट्री क्या बन जाएगी भैया? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2 एस कैपिटल, ठीक है, और 2 जो है और हाँ डीस कैपिटल, ठीक है, 2 डीस कैपिटल, ठीक है। अब एंट्री आप समझ में आ गया होगा आपको। अब थोड़ा सा फास्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं बस टेबल बनाऊंगा और एंट्री आपको बोल दिया करूंगा, आप उस हिसाब से समझ जाएंगे। ये 70, ये कितने आ जाएंगे? ये 40 और ये 50, बी में 20 है, ठीक है, 20,000, माय मिस्टेक, 20,000 रुपये, ठीक है। बिंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 43 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 43 कह रहा है, कुछ खास नहीं कर रहा है, पढ़ लेते हैं। एबीसी तीन पार्टनर है, उनका शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3 है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भूल गए 8% के हिसाब से, वो भी कितने साल का? 2 साल का, ठीक है। तुम्हारा कैपिटल 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख है, आपको रेक्टिफाई एंट्री करनी है। और इनका फिक्स कैपिटल, तो जहां पर फिक्स कैपिटल होगा वहां पर करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो सिंपली मैं टेबल आपको बना के दिखाता हूँ। सोल्यूशन 43, ठीक है, क्या है देख लेते हैं। IOC देना है हमको, तो क्या हो जाएगा? ये क्रिएट हो जाएगा। और पार्टनर कौन कौन है देख लेते हैं। ABC, ABC, ये टोटल, ठीक है। अब 2-2 साल का है तो एक साथ ही 2-2 साल का निकाल लेते हैं। तो इनका आ जाएगा 64,000, इनका आ जाएगा 96,000, ठीक है, और इनका आ जाएगा 1,28,000। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है, तो आराम से हम दोनों साल का एक साथ निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे 4 लाख है तो 8% के हिसाब से 4 लाख का कितना आएगा? 32 का दूना कितना हो जाएगा? 64। इनका आएगा 48, इसका दूना हो जाएगा 96, इनका आएगा 64, इनका दूना हो जाएगा 1,28,000। क्योंकि प्रॉफिट से रेशियो क्या है? सेम है, इसलिए हम एक साथ ही लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल कर लेते हैं, तो भैया टोटल का कितना आ जाएगा? 2,88,000 रुपए, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं? डिविजनल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यही पैसा उनको मिला होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये पैसा हमको क्या करना है? उनसे वापस लेना है। तो ऊपर क्रेडिट है, नीचे आराम से क्या आ जाएगा? पैसा वापस लेना, डेबिट हो जाएगा। अब इसी 2,88,000 को हम जो है 1:2:3 में क्या करेंगे? बांट देंगे। तो ए के खाते में आएगा 48,000 रुपए, बी के खाते में आ जाएगा 96,000, ठीक है, और सी के खाते में आ जाएगा 1,44,000 रुपए, ठीक है, और इनका 2,88,000 रुपए। आपको बता दूं 9 लाख से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 9 लाख में से अगर आप रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल कर लगाएं तभी आपका आंसर, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है। जहां पर 2 रेशियो होगा, ठीक है, एक सही वाला एक गलत वाला, तो वहां पर आपको पूरा क्वेश्चन जो है रिमेनिंग प्रॉफिट करके निकालना होगा, आगे
क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको वहां पर अच्छे समझा दूंगा कि कैसे कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक से आप ऐसे क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर सकते हैं। अब भाई ऊपर क्रेडिट है, नीचे डेबिट है, तो यहाँ क्रेडिट का बचेगा कितना 16,000 रुपये, ये कैंसिल हो गया। यहाँ डेबिट का बचेगा कितना 16,000 रुपये। ठीक है, एंट्री क्या बना लेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट 16,000 16,000, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 44 क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं उसको भी। 44 क्वेश्चन कह रहा है कि आशा सुमन वर्का पार्टनर्स है, उनका जो कैपिटल है 9 लाख 7 लाख और 4 लाख है, और उनका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है 1,20,000 है, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। ठीक है, तो 8% हिसाब से आपको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो अगर 8% हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो इनका आ जाएगा, एक आशा का आ जाएगा 72,000 रुपये। ठीक है, इनका आ जाएगा 56,000 रुपये और इनका आ जाएगा 32,000 रुपये। तो इसका टोटल अगर आप निकालेंगे तो आप ये पाएंगे कि इनका जो एक्चुअली में जो इंटरेस्ट कैपिटल है वो प्रॉफिट ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, इन्हीं दो लोग का मिला के ज्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज नहीं होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में पहले हम बांट लेंगे। ठीक है, इसको 1,20,000 को, तो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का रेशियो हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1,20,000 का। ठीक है, यही आपका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 9:7:4। ठीक है, या तो इसको आप जो है कि कैंसिल करके देख लीजिए या फिर पार्टनर्स कैपिटल को निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी कैपिटल पे है, तो इसलिए इनका जो रेशियो 9:7:4, तो इसलिए इस क्वेश्चन को लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44, सोल्यूशन 44। ठीक है, यहाँ पर करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रिएट करना है, क्या क्या नाम भैया लिख लीजिए, आशा सुमन और वर्का, यहाँ लिख लीजिए टोटल। ठीक है, अब कितना टोटल प्रॉफिट है 1,20,000 रुपये। इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज नहीं होगा, इसको एप्रोप्रिएशन रेशियो बांटेंगे। एप्रोप्रिएशन रेशियो जो आएगा वो आएगा 9:7:6। एक बार देख लेते हैं, 9:7:4, 9:4। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट जो कैपिटल है वो प्रॉफिट ज्यादा है, और पार्टनरशिप डीडीए कहता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट ज्यादा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज मत करिए, जो प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांट लीजिए। तो एप्रोप्रिएशन रेशियो में अगर आप बांटेंगे तो इनके खाते में आ जाएगा 54,000, इनके खाते में आ जाएगा 42,000 और इनके खाते में आ जाएगा 24,000। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, और इसका रेशियो क्या भैया, दिया रेशियो नहीं तो 1:1:1 हो जाएगा। तो 1,20,000 बांटेंगे 30,000, 30,000 और ये 30,000, सॉरी 40 आएगा ना, एक मिनट 40,000, 40,000, 40,000, ये हो जाएगा 1,20,000 रुपये। ठीक है, कंपेयर कर लेंगे, ऊपर क्रेडिट है और नीचे क्या है, डेबिट है। तो यहाँ क्रेडिट का कितना बचेगा 14,000 रुपये, क्रेडिट कितना बचेगा 2,000 रुपये और डेबिट कितना बचेगा 16,000 रुपये। जो एंट्री बनाएंगे क्या बनाएंगे, वर्कास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल और टू सुमन्स कैपिटल। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 45। 45 क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, 45 क्वेश्चन कर रहा है एबीसी 3 पार्टनर है, 5:3:1 इनका रेशियो है, और यहाँ पर जो है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कि भूल गए हैं, तो इंटरेस्ट ड्राइंग हम क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट ड्राइंग कितना है 8,000 6,000 4,000 निकाल दिया हुआ है, बड़ा इजी लग जाएगा। यहाँ पर सोल्यूशन नंबर 45 लिखेंगे आईओडी, और मैंने क्या बताया आपको शुरुआत में, इंटरेस्ट ड्राइंग अगर आप भूले हुए हैं, ठीक है, तो ये पार्टनर्स के लिए क्या होता है, डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल के हिसाब से हमको इसको बनाना है। ठीक है, तो कितने पार्टनर हो जाएंगे आपके, ए बी सी एंड ये टोटल। ठीक है, इंटरेस्ट ड्राइंग निकाल दे रखा है कितना भैया 8,000 6,000 और 4,000, टोटल हो जाएगा आपका 18,000। अब इसी को डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऊपर डेबिट है, नीचे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा क्रेडिट, और इसी को किस रेशियो में बांटेंगे 5:3:1।
ठीक है, ठीक है। तो 2000 में कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ये 10,000, इसी 18,000 को 531 में क्या करें बांट लेंगे, 10,000 हो जाएगा और ये 6,000 हो जाएगा और ये 2,000 हो जाएगा, ठीक है। 18,000 कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करेंगे तो क्रेडिट का यहाँ पर 2,000 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर डेबिट कितना आ जाएगा 2,000 रुपये। एंट्री क्या बन जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2S कैपिटल 2,000 सोल्यूशन बन गया। नेक्स्ट 46 देख लीजिए। 46 में क्या कर रहा है, ABCD 4 पार्टनर है, उनका रेशियो 2:2:3:3 है और वो भी क्या है 6% रेट के हिसाब से ड्राइंग भूल गए हैं, इंटरेस्ट ड्राइंग, और उनका ड्राइंग कितना 40,000, 24,000, 32,000, 24,000। तो इस पे हम लोग जो है 6% 6 महीने जो इंटरेस्ट ड्राइंग निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन नंबर कितना है भाई 46, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब चूंकि भूल गए हैं तो इसको क्या लिखेंगे डेबिट, क्योंकि पार्टनर्स के लिए डेबिट होता है, ठीक है। कौन कौन है ABCD, ABCD और ये टोटल, ठीक है। तो 6% के हिसाब से अगर हम इंटरेस्ट को हम चार्ज करेंगे तो इनका आ जाएगा 600, इनका आ जाएगा 720, इनका आ जाएगा 960 और इनका आ जाएगा 1320, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 3600, ठीक है। अब इसी 3600 को हम रेशियो में बांट लेंगे, क्या लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। अब ऊपर डेबिट नीचे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा क्रेडिट, क्यों, क्योंकि ये पैसा हम उनको पार्टनर्स को नहीं की, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए थे, डेबिट नहीं किए थे, तो अब ये डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, और गलती से क्या हुआ क्रेडिट है तो उसको वापस ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इंटरेस्ट ड्राइंग भूल गए तो डेबिट, और जस्ट उसको सही करेंगे उसके नीचे क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। तो इसी 3600 को हम किस रेशियो में 2:2:3:3 में क्या करेंगे हम बांट देंगे। तो इनके खाते में कितना आ जाएगा, इनके में आ जाएगा 720, इनके में भी आ जाएगा 720, इनके में आ जाएगा 1080 और इनके में भी आ जाएगा 1080, ये हो जाएगा 3600। कंपेयर कर लेंगे, ऊपर डेबिट है नीचे क्रेडिट है, तो यहाँ क्रेडिट का बचेगा 120, ये स्लैश खत्म, यहाँ पर भी क्रेडिट का बचेगा 120 और यहाँ पर डेबिट का बच जाएगा 240। तो एंट्री बन जाएगी डीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू सीस कैपिटल। क्वेश्चन सॉल्व।